नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। भिवानी पहुंचे 1420 एमटी डीएपी किसानों को नहीं लगना पड़ेगा लाइनों में। बिजाई के लिए किसानों को नहीं खाने पड़ेंगे धक्के, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर विनोद फोगाट ने कहा। डीडीए बोले 3000 एमटी से ज्यादा खाद का स्टॉक भिवानी में। सऊदी अरब से पहुंचा डीएपी खाद का रेक भिवानी। अभी तक 18,900 एमटी के करीब खाद पहुंच चुका है भिवानी। भिवानी में खाद के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, रेक पॉइंट से लेकर के किसान तक ट्रैकिंग। खाद का रेक पर वे खुद जाते हैं मौके पर। भिवानी जिले के 1420 एमटी डीएपी खाद पहुंची, जिसमें किसानों को बिजाई के समय खाद की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में करीब 20 से 25 एमटी डीएपी खाद की जरूरत है, जबकि भिवानी में 18,900 एमटी के करीब खाद पहुंच चुकी है। इसके अलावा फिलहाल जिले में 3000 एमटी से अधिक खाद का स्टॉक उपलब्ध है। डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि डीएपी खाद किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होता है, बाद में प्रयोग नहीं होता। अब रबी का सीजन की बिजाई तैयारी चल रही है। हमारे पास डीएपी 3000 एमटी से ज्यादा खाद उपलब्ध है। डीडीए ने कहा कि भिवानी जिले में बारिश की वजह से इस बार बिजाई एरिया बढ़ सकता है और बिजाई जल्दी होने की संभावना है। जिले में 20 से 25,000 एमटी की आवश्यकता होती है, जो पूरी हो सकती है। रबी सीजन में हमारे यहाँ पहले सरसों की बिजाई होती है और फिर गेहूं का। यहाँ किसान बाजार में आता है तो वो सरसों व गेहूं दोनों फसलों के लिए खाद लेकर जाना चाहता है। इसके कारण खाद की दिक्कत की समस्या भी आती है। अगर हम खाद की बात करें तो जो डीएपी खाद है वो मुख्य रूप से किसी भी फसल की बिजाई के समय प्रयोग होती है, बाद में इसका प्रयोग नहीं होता। अब अपना रबी सीजन की तैयारी बिजाई की चल रही है, उसमें डीएपी खाद की आवश्यकता पड़ती है। भिवानी जिले की हम बात करें, आज की भी अगर हम बात करें तो अपने पास डीएपी 3000 एमटी से ज़्यादा अवेलेबल है, और 3000 से ज़्यादा जो अवेलेबल है इसका मतलब एक रैक से भी ज़्यादा खाद आज अपने पास दुकानों पर, एफएड के गोदामों पर या जो पैक्स सोसाइटी मिनी बैंक उनके ऊपर उपलब्ध है। और किसान भाई पिछले साल से अब की बार की अगर बात करें तो लगभग 1500 एमटी से ज़्यादा खाद आ चुकी है, जितनी डिमांड थी उससे भी ज़्यादा। तो रूटीन में किसान भाई खाद ले रहे हैं और ठीक चल रहा है। तो अपने यहाँ कितनी एरिया में बिजाई होती है, उसके लिए कितनी खाद की? उसमें अपने यहाँ जो बिजाई होती है वो अब की बार थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ी कुछ एरिया की बिजाई अर्ली भी होगी और कुछ एरिया बढ़ भी सकता है। कितनी डिमांड रहती है खाद की? डिमांड अपनी जिस तरह मान लो रहती है भाई 20-25 हज़ार एमटी के करीब, और वो पूरी हो जाती है। दिक्कत क्या होती है, जिस तरह रबी सीजन में मान लो पहले तो होती है सरसों की बिजाई, गेहूं की बिजाई बाद में होती है। और डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो उसमें सारा गेहूं की बिजाई होती है, सरसों की नहीं होती। यहाँ जो ही किसान भाई मार्केट में आता है तो गेहूं सरसों दोनों के लिए खाद लेके जाना चाहता है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कई बार मार्केट में सुनने को मिलती है भाई खाद नहीं आई, कोई भीड़ लग गई। भिवानी एक ऐसा जिला है जितनी क्रॉप हरियाणा में होती है सभी क्रॉप भिवानी डिस्ट्रिक्ट में होती है। किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आपको सारा सारा पैडी मिलेगा, किसी में एक क्रॉप मिलेगी, किसी में आपको हो सकता है मस्टर्ड ज़्यादा मिल जाए, लेकिन यहाँ मस्टर्ड भी होती है, व्हीट भी होती है और बार्ले भी होता है, ग्राम भी होता है। सभी क्रॉप यहाँ होती है और सभी की बिजाई का समय अलग है, लेकिन इन सबसे पहले बिजाई मस्टर्ड की होती है। मस्टर्ड का मतलब सरसों की, और सरसों की जो ही अपनी इनपुट्स खाद बीज लुवाई किसान भाई लेने आता है वो सोचता है मैंने जो बाद में गेहूं की बिजाई करनी उसकी मैं आज ही ले जाऊँ, बाकी खाद की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताता हूँ, मेरे को आप भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर भी बता दो जिसने कंप्लेंट करी हो और खाद के साथ कोई दूसरा मटेरियल लेके गया हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसके ऊपर हमने कार्रवाई करी होगी और यह हमारे पास कोई शिकायत ही नहीं आई। हमारा जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में खाद की मॉनिटरिंग सिस्टम है वो रैक पॉइंट से लेके किसान लगे। रैक पॉइंट पर मैं खुद जाता हूँ, अपने एसएमएस बैठे ये जाते हैं, क्यूसीआई जाता है, जो ट्रक वहाँ से निकलता है उसकी सूचना हम आगे देते हैं, आगे हमारा अधिकारी खड़ा होकर उस खाद को बंटवाता है। कोशिश रहती है किसान भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप आज मार्केट में चले जाओ, अगर एक किसान भाई यूँ कह दे भाई मेरे को खाद ब्लैक में मिली फलानी दुकान से लेके आया या टैगिंग में मिली फलानी दुकानदार ने ली, हम उस किसान भाई के। तो ये थी आज की अहम खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, वह अहम जानकारी जिसे आपके लिए जानना जरूरी था। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।